ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज सबसे बड़े खतरनाक 4 रोगों के बारे में छुटकारे की बात होगी। आज के वीडियो में ये बहुत बड़े रोग हैं, इनका किस प्रकार इलाज हो, इनसे किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। तो आज का वीडियो इन रोगों पर और एक कबीर वाणी के माध्यम से सेवन करने की कोशिश करते हैं। ये कौन से रोग हैं जो छुटकारा जिनसे मिलना मुश्किल होता है और किस प्रकार हम इनसे बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सो, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सो। कह कबीर कैसे मिटे, कह कबीर कैसे मिटे, चारों दीर्घ रोग कबीरा, चारों दीर्घ रोग। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक, कहें कबीर कैसे मिटे, चारों दीर्घ रोग। देखिए ये हैं 4 दीर्घ रोग कौन से, तो स्मरण करते हैं इस वाणी के माध्यम से एक संत का निर्णय। जहाँ पर मैं का अहंकार होता है वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। पहले ये नाना प्रकार की विपत्तियाँ क्यों आई कि जहाँ पर मैं का अहंकार हुआ कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। ये है आज संसार में सबसे बड़ा अहंकार। मैं जो करूँगा वो होगा, मैं जो नहीं करूँगा तो वो नहीं होगा। तो देखिए आगे एक संत का निर्णय। जहाँ संशय कहते हैं अज्ञान को, जहाँ अज्ञान होता है वहाँ महान शोक उत्पन्न होते हैं। देखिए ज्ञानी आदमी को शोक आते हैं, लेकिन वो एक गुरु की शरण में लीन होते हैं और वो उस देह से परे जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें मैं की भावना नहीं होती। आज संसार में सबसे बड़ा रोग है कि मैं शरीर हूँ, और है कौन वो मैं, कि मैं जीव हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये शरीर तो एक खोल के रूप में ऊपर लगा हुआ है। ये कब जैसे पुराने कपड़े उतर जाते हैं उस प्रकार से ये एक खोल उतर जाता है और उसे कर्म के अनुसार दूसरा जीवन मिल जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जहाँ संशय या अज्ञान होता है वहाँ महान शोक उत्पन्न होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि सोचो और विचार करो, ये चारों कष्टदायी रोग बता रहे हैं। मैं, विपत्ति, अज्ञान और शोक, ये बताया इन्होंने। फिर एक बार श्रवण करते हैं। ये चारों कष्टदायी रोग मैं,
विपत्ति, अज्ञान और शोक ये कैसे मिटेंगे और इनसे कैसे छुटकारा होगा। तो ये छुटकारा करने के लिए, इनसे छुटकारा मिल जाए, तो सबसे पहले पहली लाइन पे आते हैं कि जहाँ पर मैं का अहंकार होता है, जहाँ आपा तहाँ आपदा। जहाँ पर मैं का अहंकार हुआ कि मैं शरीर हूँ, वहीं पर ये रोग आकर घेर लेते हैं, विपत्तियाँ आकर। सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़े दीर्घ रोग ये आते ही हैं जब कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। ये सरासर बिल्कुल गलत भावना है। ये मैं जीव हूँ, ये आध्यात्मिक दृष्टि से हर शास्त्र में बताया गया है। अभिदास ने बताया था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जीव अविनाशी है, इसकी मृत्यु नहीं होती। और ये शरीर है, मैं शरीर हूँ, तो इस शरीर की मृत्यु निश्चित है और जीव की मृत्यु नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा कमजोरी आज संसार में देखने को मिलती है कि मैंने ये काम करा, मैंने ये बनाया, मैं ये नहीं करता तो नहीं होता। जबकि उसके मैं के बस का कुछ नहीं है कि मैं शरीर हूँ, उसके बस का कुछ नहीं है। पल में उसकी मृत्यु हो सकती है। काल हर समय विराजमान है सर के ऊपर, कब उसे दबोच ले। आज संसार में देखिए कि सरासर आजकल कोहरा देखने में आ रहा है। कितनी मौतें कोहरे में हो रही हैं, कितनी मौतें वायरस नए नए रूप धारण करके आ रहे हैं। इसी से कुछ सीख लें कि ये पहले आते थे, आज कलयुग में जिसको देखो उसको ये दबा रहे हैं। पूरे पूरे परिवार लाचार हैं और कोई इनका ट्रीटमेंट नहीं है। पहले बीमारी आती थी तो उनका इलाज होता था, आज कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो कम से कम इतना ही ज्ञान ले लें, जान लें। अभी तो हमें यही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। इसी को लेकर हम जीवन यापन कर रहे हैं और सबसे बड़े अंधेरे में हैं। और ये 4 दीर्घ रोग से हम चपेट में हैं, तो हम इन्हें ही दूर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा। एक गुरु, हम संसारी गुरु को तो पकड़ते हैं क्योंकि वो हमें शिक्षा देता है और उस शिक्षा से हमें नौकरी मिलती है, लेकिन उस परमात्मा को भूले बैठे हैं जिसने हमें ये जन्म दिया। और कुछ उस प्रभु को याद करने के लिए जो कि हम भूले बैठे हैं और हम और एक अहंकार लेके जी रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता। और प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये मान लें आप। आज आपने किया, ये करना है, आप इस लायक ही नहीं है। आपका एक गस्सा रोटी का आप मुंह के अंदर नहीं ले जा सकते, इतना समय नहीं मिलेगा। लोग अपने पॉकेट में गोली रखते हैं, उस गोली को निकाल के प्रभु इतना समय नहीं देते कि हम जीभ पर रख लें और उसकी मौत हो जाती है। हम इतनी बातों को नहीं समझते और हम अपना मैं समझ के कि मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, इसको जीकर और ये 4 दीर्घ रोग से आप पनप रहे हैं। तो इसको समझें और विचार करें
एक संत कबीरदास जी का, और आज से एक सोच बनाएं कि मैं जीव हूँ, ये करके जिए तो ये सब कुछ मिट जाएगा। और एक पूर्ण गुरु, एक सच्चे साधु की शरण लें तो निश्चित ही आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा कोई दवाई आज तक अहंकार को, इन 5 विकारों को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं बनी। इन बीमारियों के लिए आपको एक गुरु की शरण ही जरूरी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।